मेरी जो दीदी थी वो नमाज भी पढ़ती थी और रोज़ा भी रखती थी, लेकिन अभी उनका इनका इंतकाल हो गया है, तो क्या अल्लाह पाक उन्हें माफ़ कर करेंगे? आपने कहा कि आपकी दीदी, आपकी जो बहन थी, वो नमाज भी पढ़ती थी, रोजा भी रखती थी और मुस्लिम थी वो? नहीं, हिंदू। हिंदू थी। हिंदू थी तो नमाज किस तरीके से पढ़ती, जिस तरीके से इस्लाम में पढ़ना चाहता था, या? इस्लाम के लिए पढ़ती थी, पर उसकी शादी नहीं हो पाई और वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। आपने कहा कि वो नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, लेकिन शहादत नहीं दी थी। हाँ, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? बहन, इस्लाम में पब्लिक में शहादत देना फर्ज नहीं। अगर एक इंसान, चाहे मर्द या औरत हो, अगर उसे ईमान है कि खुदा एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और वो मानता है या मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उसके लिए काफी है मुस्लिम बनना। जिस तरीके से हिंदुइज्म में धागा बांधना, गंगा जल में डुबकी खाना या क्रिश्चियनिटी में, उस तरह इस्लाम में नहीं। वो खुद और अल्लाह के दरमियान है, उसे लोगों को कहने की जरूरत नहीं। अगर उसको डर है कि लोग को पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम बनी, तो उसको जान का खतरा है, तो वो अगर उस चीज को महफूज रखती है, लोगों के सामने बयान नहीं करती, फिर भी वो मुस्लिम है। तो आप जब जानते वो नमाज पढ़ती है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो मुसलमान थी, लेकिन आपसे नहीं कहा था। अगर वो मानती थी कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाती थी और नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो मेरे नजदीक अगर उसको ईमान था कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से वो मुस्लिम थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। हो सकता है कि उसने आपसे नहीं कही। अगर ये ईमान नहीं था उसे कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती करती थी, उसके साथ वो नमाज पढ़ती थी, तो शिर्क अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। मैं आपकी बहन को जानता नहीं हूं, लेकिन समझ सकता हूं, मेरे हिसाब से हो सकता है कि परसेंटेज ज्यादा है, मुमकिन ज्यादा है कि वो अल्लाह में मानती थी, अल्लाह के रसूल में मानती थी, और अगर वो अल्लाह के रसूल में मानती थी और एक अल्लाह में मानती थी, बुत परस्ती नहीं करती थी, नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, कि आप एक अल्लाह में मानती है? हाँ, मैं मानती एक खुदा में मानती है? मानती हूँ। आप बुत परस्ती करती है? नहीं, आप बुत परस्ती में नहीं मानती? नहीं मानती। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मानती हूँ। तो आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम बने? हाँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह। यार तेरे भाई ने एक लोन ऐप से लोन लिया था 30,000 का, वो भी 1% मार्कअप पे। अरे यार, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, नहीं, मैं अपने दिल से दिल से चाहती है, दिमाग से? हाँ। कोई भी दबाव, नहीं, माली दबाव, नहीं, कोई प्रेशर, नहीं, कोई फिजिकल प्रेशर, नहीं। दिल से करना चाहती है? हाँ, आप बालिग है? हाँ। माशाअल्लाह। अगर आप दिल से चाहती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं इंशाअल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे के बंदे और आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में, आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए। हो सकता है जन्नत में आपकी बहन से मुलाकात हो आपकी, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नाम दे दें। नाम आपने कहा था, आपका नाम पहले अनुराधा था। जी। आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का रज़ियल्लाहु अन्हा। जी। मैं कहूँगा कि लेडी वॉलंटियर से या मेरी अहलिया से जो है, जो मेरे बिहाफ पे आपको कुरान मजीद पेश करे, इंशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरी अहलिया से कि मेरे बिहाफ पे
आयशा बहन को कुरान पेश करे तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम।